हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर 8 का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। यस स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूँ चैप्टर 8 प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट के प्रैक्टिकल्स की, जहां पे हम जानेंगे आज कि कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हो। मींस कि अभी तक हमने ये जान लिया कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, उसमें एडिटिंग करते हो, फॉर्मेटिंग करते हो, डॉक्यूमेंट में आप कैसे इमेजेस, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हो, कैसे आप डॉक्यूमेंट में किसी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, टेबल को एडिट फॉर्मेट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के बाद यदि आप उसको पेज पर प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो प्रिंटर के थ्रू, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी, कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग करवा सकते हो, बेसिकली प्रैक्टिकली आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है ताकि आप सभी स्टेप्स को अच्छे से समझ सको, और यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए रिलेटेड विद प्रिंटिंग तो आप आसानी से स्टेप्स लिख कर आ सको, आंसर करके आ सको। सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू भी, या फिर magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से सारे वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना होता है, राइट। सो हम इस चैप्टर को क्या पूरी बुक को कंप्लीट कर चुके हैं थियोरिटिकली। जो बच्चे आज पहली बार इन वीडियो को देख रहे हैं, सो मैं बता दूं कि क्लास 9 आईटी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा सिलेबस, जिसमें पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स सभी कंप्लीट कर लिया है। वन शॉट रिवीजन, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, राइट। सो आप जैसे मैंने बताया, आप कहीं से भी वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, आइदर फ्रॉम यूट्यूब, मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट, या फिर मोबाइल ऐप, राइट। सो बिफोर स्टार्ट द प्रैक्टिकल लेट्स डिस्कस कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया था, ताकि आज हम प्रैक्टिकली उन्हीं टॉपिक्स को समझें और आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए और कोई डाउट आपके मन में अब ना हो। यदि थ्योरेटिकली इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, कोई डाउट, कोई स्टेप, कोई टूल में प्रॉब्लम भी होगी, तो आज आपको ये चीजें प्रैक्टिकली कंप्लीट हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी, राइट। सो इस चैप्टर में हमने देखा था प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले यदि आपने एक बार डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो, मींस उसकी हार्ड कॉपी निकलवाना चाहते हो पेपर पर, सो आप पहले उसको पेपर पर देखना चाहते हो कि किस तरीके से दिखेगा। बिफोर प्रिंटिंग हम उसका प्रीव्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रिंटिंग के पहले हम उसका प्रीव्यू देखते हैं कि पेपर पर वो डॉक्यूमेंट, कंटेंट, इमेज, ग्राफिक जो आपने सेटिंग की है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग की है, वो किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से प्रेजेंट होगा। सो प्रीव्यू कैसे देखा जाता है बेसिकली, है ना। प्रीव्यू में आप कैसे चेंजेस कर सकते हो, उसके स्टेप्स भी हमने जाने थे। और प्रीव्यू देखने के बाद आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हो। एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए। वो ऑप्शंस क्या होते हैं प्रैक्टिकली आज हम ये समझेंगे। साथ ही आप प्रिंटिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, प्रिंटिंग को कंट्रोल करना, इसके लिए भी हमने यहाँ पर जाना था कि आप पेज को प्रिंट करवाने से पहले उसका ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, है ना। आपको कोई कस्टम पेज प्रिंट करवाना है, मतलब आप चाहते हो कि बीच में से कोई पेज प्रिंट करवाना है, सपोज 10 पेजेस हैं, आप 5, 6, 7 पेज को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप कैसे उसे कंट्रोल करते हो। पेज के दोनों साइड पे प्रिंटिंग करवानी है, राइट। तो कंट्रोलिंग प्रिंटिंग में भी हमने डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस किया था, जिसके थ्रू आप कस्टमाइज वे में प्रिंटिंग करवा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जिस पेज को जैसे प्रिंट करना है वैसे करवा सकते हो, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल और जानते हैं इस ऑप्शंस को। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो कि स्टूडेंट टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, जिसमें मैंने टेबल को इंसर्ट किया है। यहाँ पर टेबल में रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स के कॉलम्स हैं, और उसमें फिर फर्दर स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर की है। 3 स्टूडेंट्स की डिटेल मैंने यहाँ पर एंटर की हुई है। इस तरीके से मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट को फर्स्ट अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आपको प्रिंट करने की नीड होती है। मैं चाहती हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को हम पेपर पे एक्सेस करें, मतलब इस डॉक्यूमेंट को हम हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में एक्सेस करें। अभी सिस्टम पे आप इस डॉक्यूमेंट को देख रहे हो तो ये एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में। जब आप इस डॉक्यूमेंट को ऑन पेपर चाहते हो
प्रिंट करवाना, तो इसके लिए बेसिकली हमें प्रिंटर की नीड होती है और दूसरा प्रिंट ऑप्शन को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है। तब आप इस डॉक्यूमेंट को एज इट इज, जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट आपको पेपर पर भी शो होता है, राइट। सो पेपर पे प्रिंटिंग करवाने के लिए हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। एंड बिफोर प्रिंटिंग आपको ये श्योर होना होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें जितनी भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग आपने करनी है कंप्लीट कर ली है। अब इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। एक बार जब आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से जब आप उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर लेते हो, तभी आप फिर इसको प्रिंट कर सकते हो, राइट। या फिर मिस्टेक्स के साथ में प्रिंट होता है तो आपको दोबारा से फिर उसमें चेंजेस करके प्रिंट करना होता है। सो प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर आपको फाइल टैब का यूज करना होता है, जो सबसे फर्स्ट टैब होता है, ठीक है। फाइल टैब के बाद होम टैब आपको डिफॉल्ट सिलेक्टेड दिख रहा है, जिसमें सारे ऑप्शंस होते हैं एडिटिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, है ना। सो फाइल टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो, सो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन होती है और आप वर्ड के बैक स्टेज व्यू में आ जाते हो। सो दिस इज द बैक स्टेज व्यू। और फाइल टैब पे क्लिक करते से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन होती है, जिसमें आपको कुछ मेन्यूज दिखते हैं, होम, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। जिसमें हम न्यू, ओपन, सेव, सेव एज के बारे में तो जान चुके हैं, क्लोज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एक्सपोर्ट करना है यदि आपको किसी फाइल को, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शन, जिसका यूज हम देख रहे हैं। सो प्रिंट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, सो आप देखो यहाँ पे ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है ना, लेफ्ट साइड में। और वहीं राइट साइड में आप देखो आपके डॉक्यूमेंट का आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है। इस प्रीव्यू की मदद से आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल पेज पर डॉक्यूमेंट में जो भी आपने कंटेंट लिखा है, प्रिपेयर किया है, वो कैसा दिखेगा। सो जो स्टूडेंट टेबल मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर जो हेडिंग लिखा है स्टूडेंट टेबल, मार्जिन, फूटर्स वगैरह जो ऐड किए हुए सारी चीज़ें, यदि आप हेडर फूटर ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। सो जिस तरीके से आप कंटेंट प्रिपेयर करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू में आपका कंटेंट दिखता है और एज इट इज़ पेपर पे आपको वो प्रिंट होके शो होता है, राइट। तो पहले आप इसका प्रीव्यू देखो। यदि आपको प्रीव्यू सही लगता है या इसमें आपको मार्जिन वगैरह कुछ सेट करनी है या कुछ एडिटिंग फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप अभी कर सकते हो, राइट। प्रीव्यू देखने के बाद फिर आप इस पर्टिकुलर पेज को प्रिंट करवा सकते हो। तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है, ये हम बात कर लें, जो लेफ्ट पैन में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनका यूज करना होता है, क्लियर। सो यहाँ पे आप यूज करोगे, सबसे टॉप पे देखो आपको एक प्रिंट बटन दिख रहा है। इस प्रिंट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। यदि आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है, सही प्रिंटर कनेक्टेड है जिसके थ्रू आप प्रिंटिंग कर सकते हो, ठीक है, तभी। अब इसी के जस्ट पास में देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कॉपीज। इस कॉपीज ऑप्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है इस टेक्स्ट बॉक्स में 1, मतलब इस डॉक्यूमेंट की आप कितनी कॉपीज प्रिंट करवाना चाहते हो। इस डॉक्यूमेंट की आप 1 कॉपी, 2 कॉपी, 10 कॉपी, कितनी कॉपीज आपको निकलवानी है। तो बेसिकली आप इस कॉपीज ऑप्शन में इस ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू कॉपीज सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, कि आपको कितनी कॉपी इस डॉक्यूमेंट की प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट ऑप्शन से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हो और कॉपीज से आपको इस डॉक्यूमेंट की जितनी कॉपीज प्रिंट करवाना है वो कॉपीज आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ तो हमें समझ में आ गई, क्या कि फाइल टैब में जाके प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आपको डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी दिख जाएगा और साथ ही आप प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट प्रिंट भी हो जाएगा। अब इसी के साथ यदि आपको मल्टीपल कॉपीज निकलवानी है, 2, 10, 15, जितनी कॉपीज निकलवानी है डॉक्यूमेंट की, आप उतनी कॉपीज यहाँ से क्लिक करके या फिर यहाँ पे आप कॉपीज को एंटर करके भी करवा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। सो कंट्रोल पी इज द शॉर्टकट की, ठीक है। कंट्रोल पी की मदद से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हो। जैसे सपोज मैं बैक करती हूँ, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट में वापस आ गए। अब यहाँ से आपको प्रिंट ऑप्शन को ओपन करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी को जब प्रेस करोगे, देखो, तो वापस आप इस पर्टिकुलर व्यू में आ जाओगे। मतलब प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी आपको शो होगा। सो कंट्रोल पी की मदद से भी आप इस पर्टिकुलर प्रिंट ऑप्शन को और प्रिंट प्रीव्यू को एक्सेस कर सकते हो या फिर फाइल टैब में जाकर प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी आप इस पर्टिकुलर व्यू पर आ सकते हो, राइट। सो दोनों ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में आपसे यदि पूछा जाएगा तो अब आप स्टेप्स लिख कर आ सकते हो। फाइल टैब में प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी आप प्रिंटिंग कर सकते हो और कंट्रोल+P
Ctrl+P शॉर्टकट की मदद से भी आप प्रिंट ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो। अब प्रिंटिंग कैसे करनी है वो मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट का पहले प्रीव्यू देखना। प्रीव्यू यदि आपको सही लगता है, बिल्कुल आपको ये व्हाइट पेज दिख रहा है ना डॉक्यूमेंट का, इस व्हाइट पेज पे कैसे कंटेंट दिख रहा है वैसा ही सेम कंटेंट आपको अपने पेज पर भी दिखेगा जब आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंटिंग करोगे। सो इसके लिए सबसे पहले प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप प्रीव्यू को देख लो। प्रीव्यू देखने के बाद आप प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ लेफ्ट साइड पे जो प्रिंट बटन दिख रहा है तो प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। मल्टीपल कॉपीज यदि आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ कॉपीज सेट कर सकते हो। अब सपोज आपके डॉक्यूमेंट में, यहाँ तो मैंने थोड़ा बिगर फॉन्ट में डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यदि एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं या स्मॉल फॉन्ट में लिखा होता है, अब आपको प्रीव्यू सही नहीं दिख रहा है, सो यहाँ सबसे बॉटम राइट साइड में देखो आपको जूम स्लाइडर दिखेगा। क्या दिखेगा? जूम स्लाइडर। ये स्लाइडर दिख रहा है। इस स्लाइडर पे जब आप मूव करोगे तो आप डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हो, ठीक है। देखो आप जूम इन जूम आउट करके अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। सो ये जो प्रीव्यू है वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको जूम लेवल सही लगता है 100%, 95%, 70%, 60%, 200%, उसके अकॉर्डिंग आप प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये जूम स्लाइडर का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है प्रीव्यू देखने के लिए, राइट। कि प्रीव्यू जब आप देख रहे हो उसमें यदि कंटेंट आपको क्लियर विजिबल नहीं है सो आप जूम स्लाइडर की मदद से जूम आउट कर सकते हो या फिर आप जूम इन भी कर सकते हो। जूम स्लाइडर अपने आप में बहुत हेल्पफुल होता है। सिमिलरली यदि आपने एक से ज़्यादा पेजेस डॉक्यूमेंट में क्रिएट किए हुए हैं तो वो पेजेस भी आपको यहाँ विजिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैक करती हूँ और बैक करके यहाँ से मैं एक से ज़्यादा पेजेस क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 से 3 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। और अब मैं Ctrl+P प्रेस करूँ या फिर मैं फाइल टैब में जाकर प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगी तो प्रिंट प्रीव्यू के साथ में प्रिंट ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। और आप यहाँ पे आप देखो, आप जो प्रीव्यू देख रहे हो उसमें आपको वो सारे पेजेस दिख रहे हैं जो आपने क्रिएट किए। अभी हमने यहाँ पे 3 पेजेस क्रिएट किए हुए और डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड पेज है जो प्रिंट निकलेगा वो फर्स्ट पेज है। यहाँ देखो 1 of 3 लिखा हुआ है। राइट साइड में देखो, बॉटम राइट साइड में आपको 1 of 3 दिख रहा है कि 3 में से 1 वाला पेजेस बेसिकली सिलेक्ट है। यदि आप यहाँ से जूम स्लाइडर से जूम इन करते हो तो आपको तीनों पेजेस विजिबल हो रहे हैं, दिख रहे हैं तीनों पेजेस। इस तरीके से आप जूम आउट करते जाओगे तो आप सिंगल पेज को भी देख सकते हो, आप इंडिविजुअल पेज को भी देख सकते हो, राइट। सो ये जूम इन जूम आउट का अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर जब आप प्रीव्यू देखते हो, जब आप प्रिंटिंग करते हो। क्लियर। अब जिस भी पेज की प्रिंटिंग करना है सो इस प्रिंटिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है बेसिकली वो समझ लेते हैं। उसके पहले जान लेते हैं कि प्रिंट ऑप्शन तो आपने देख लिया, उसी के जस्ट बाद प्रिंटर का क्या रोल होता है। तो भाई प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रिंटर नहीं होगा तो प्रिंट कैसे करोगे। सो जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्टेड है और रेडी मोड में है बेसिकली वो यहाँ आपको शो होता है प्रिंटर का स्टेटस। प्रिंटर स्टेटस यहाँ आपको शो होता है किस टाइप का प्रिंटर आपने कनेक्ट किया हुआ है, रेडी मोड में है नहीं है। सपोज आपने अपने सिस्टम से 2 प्रिंटर्स को अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंटर आपने सिलेक्ट किया है, आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हो, राइट। प्रिंटर का नाम सेट कर सकते हो। जस्ट इसी के बाद देखो आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है। इस ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे ही क्लिक करूंगी मैं तो आपके सामने डिफरेंट प्रिंटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। फैक्स, एनीडेस्क प्रिंटर, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर, डॉक्यूमेंट राइटर, है ना। यदि कोई नया प्रिंटर आपको ऐड करना है तो इन लिस्ट के अलावा आप ऐड प्रिंटर पे क्लिक करोगे तो नया प्रिंटर को भी ऐड कर पाओगे, राइट। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि प्रिंटर ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पर प्रिंटर को सेट कर सकते हो या जो करंट सिलेक्टेड प्रिंटर है जो आपने अपने सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है उस प्रिंटर को भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। जिससे आपको ये पता चलता है कि आप किस प्रिंटर के थ्रू प्रिंटिंग करने वाले हो। क्लियर। नाउ आफ्टर दिस सेटिंग्स को अब हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली प्रिंटिंग करते टाइम ये प्रॉब्लम होती है कि हम किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे 3 पेजेस मैंने आपको बताए, क्या है यहाँ पर 3 पेजेस है। मैं जूम इन करती हूँ तो आपको ये तीनों पेजेस विजिबल होंगे, ठीक है। अब ये 3 पेजेस हैं, मुझे फर्स्ट पेज की प्रिंटिंग चाहिए, ओनली फर्स्ट पेज की। यदि मैं यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर देती हूँ तो तीनों पेज प्रिंट हो जाएंगे। मुझे सिर्फ एक ही पेज की प्रिंटिंग करना है या फिर मुझे इन तीनों पेजेस की प्रिंटिंग करना है लेकिन पेज आगे पीछे दोनों साइड पे प्रिंटिंग होना चाहिए, ठीक है। या फिर मुझे इन तीनों पेज की 10 कॉपीज निकलवाना है तो पूरे 3 पेज प्रिंट हो, फिर उसके बाद में नए 3 पेज प्रिंट हो, फिर नए 3 पेज प्रिंट हो, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आप प्रिंटिंग करते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना। आप चाहते हो सिंगल पेज प्रिंट करना, आप चाहते हो मल्टीपल पेजेस प्रिंट करना, या फिर आप प्रिंटिंग के लिए अपने अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट सिचुएशंस भी चाहते हो। लाइक आप चाहते हो कि एक प्रॉपर सेट में प्रिंटिंग हो जाए या इंडिविजुअल पेज की प्रिंटिंग हो जाए। तो उसके लिए आपको ये सेटिंग्स नाम का जो ऑप्शन है ना ये बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये सेटिंग्स नाम का ऑप्शन, देखो अब यहाँ सेटिंग्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं।
ये डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उनके साथ में आपको ड्रॉप डाउन एरोज भी दिख रहे हैं, जो वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी बुक में कंट्रोलिंग प्रिंटिंग के नाम से दिया हुआ है ना जो टॉपिक, वो बेसिकली इसी सेटिंग्स ऑप्शन से ही रिलेटेड है। अभी तक तो हमने बिल्कुल बेसिक समझा कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद प्रिंट बटन पे क्लिक कर दिया या कंट्रोल P प्रेस कर दिया तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट जब आपके पास डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा है और इसमें आप कस्टमाइज वे में प्रिंटिंग करवाना चाहते हो। कस्टमाइज वे में प्रिंटिंग करवाना चाहते हो मतलब आप चाहते हो, जैसा मैंने अभी बताया कि आप होल पेजेस प्रिंट करवाना चाहते हो, इंडिविजुअल पेज प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, एक सीक्वेंस में एक सेट में प्रिंट करवाना चाहते हो, मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करवाना चाहते हो। सो उसके लिए बेसिकली यहाँ से आप सेटिंग्स को सेट करते हो। अब सेटिंग्स में सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट ऑल पेजेस। 3 पेजेस हैं, तीनों पेजेस प्रिंट करवाने हैं आपको, तो आप यहाँ से प्रिंट ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखो प्रिंट ऑल पेजेस, तो सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। यदि आपको करंट पेज को प्रिंट करवाना है, जहाँ पे आपका माउस का कर्सर प्लेस्ड है, फर्स्ट पेज सिलेक्टेड है तो करंट पेज पे क्लिक करोगे तो करंट पेज प्रिंट होगा। कस्टम प्रिंट करवाना है मतलब आप चाहते हो कि सिर्फ सेकंड और थर्ड वाला पेज प्रिंट हो, फर्स्ट पेज प्रिंट ना हो। 3 पेज है आपके पास, इसमें आप कस्टम प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप कस्टम प्रिंट को सिलेक्ट कर लो। कस्टम प्रिंट को सिलेक्ट करोगे तो सपोज आपको यहाँ पे 1 से 3 पेजेस हैं और अब आपको सिर्फ सेकंड पेज को या सेकंड से थर्ड पेज को प्रिंट करवाना है तो आप 2-3 लिखोगे तो सेकंड और थर्ड पेज प्रिंट हो जाएगा। या फिर सपोज आपके पास 10 पेजेस हैं, अब उसमें आपको 5 से 10 पेजेस को प्रिंट करवाना है तो आपने एक रेंज स्पेसिफाई कर दी 5 to 10 पेजेस को आपको प्रिंट करवाना है। सो दिस इज अबाउट कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी पेजेस आपको प्रिंट करवाने हैं वो आप यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में मेंशन करते हो जब आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं तब, या सारे पेजेस प्रिंट करवाने तो सिंपल आप प्रिंट ऑल पेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, बस आपको इन ऑप्शंस को समझना होता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंट वन साइडेड। अब जैसे मैंने बताया कि पेज के 2 साइड होते हैं, आप जो प्रिंटिंग करवाना चाहते हो वो दोनों साइड पे करवाना चाहते हो या पेज के सिंगल साइड पे करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल होता है, राइट, कि आप प्रिंटिंग दोनों साइड करवाना चाहते हो पेज के या सिंगल साइड पे करवाना चाहते हो। सो सिलेक्ट वन ऑप्शन, राइट, लाइक प्रिंट वन साइडेड और मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड। तो जिस भी साइड पे आप प्रिंटिंग करवाना चाहते हो, वन साइड पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो, बोथ साइड प्रिंट करवाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। नाउ कॉलेटेड। कॉलेटेड का क्या मतलब होता है? देखो, कॉलेटेड और अनकॉलेटेड 2 ऑप्शंस हमने डिस्कस भी किए थे थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी तब भी आपको। कॉलेटेड का बेसिकली मतलब होता है जैसे 3 पेजेस मुझे यहाँ प्रिंट करवाने हैं, 1 2 3 तीनों पेजेस प्रिंट करवाने हैं। अब मुझे बेसिकली इनके 5 सेट्स प्रिंट करवाने हैं, मतलब 5 कॉपीज निकलवानी है। कितनी? 5 कॉपीज निकलवानी है। तो कॉलेटेड का मतलब होता है कि पहले पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज प्रिंट होगा। तो ये पूरे 3 पेजेस एक बार प्रिंट हो गए, फिर इसी तरीके से 5 टाइम्स ये एक सेट के फॉर्मेट में प्रिंट होंगे, है ना। फिर यही प्रोसेस फिर रिपीट होगी, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज प्रिंट हो जाएगा तो ये सेकंड कॉपी प्रिंट हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन यही प्रोसेस रिपीट होगी, 1 2 3 तीनों पेजेस प्रिंट हुए, थर्ड कॉपी हो गई। ऐसे एक सेट के फॉर्मेट में जब प्रिंटिंग हो रही है, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही है तो इसे कॉलेटेड बोलते हैं। अब जब आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको एक और ऑप्शन मिलता है, दैट इज अनकॉलेटेड। अनकॉलेटेड का मतलब क्या हुआ? देखो इसी के नीचे आपको दिख रहा है यहाँ 1,1,1, 2,2,2। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि यदि आप 5 कॉपी करवाना चाहते हो इस डॉक्यूमेंट की तो पहले पेज के 5 प्रिंट निकलेंगे, फिर दूसरे पेज के 5 प्रिंट निकलेंगे, फिर इसी तरीके से तीसरे पेज के 5 प्रिंट निकलेंगे। आई बात समझ में? अनकॉलेटेड का मतलब क्या हुआ? जितने भी पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में वो हर एक पेज की पहले उतनी कॉपीज होगी जितनी आप चाहते हो, फिर नेक्स्ट पेज की उतनी कॉपीज निकलेगी, फिर नेक्स्ट पेज की, इसी तरीके से कंटिन्यूशन में प्रोसेस चलेगा। यहाँ कोई सेट प्रिंट नहीं होगा। लेकिन कॉलेटेड का मतलब क्या होता है? कॉलेटेड का मतलब यदि डॉक्यूमेंट में आपके 3 पेजेस हैं तो पहले 3 पेजेस प्रिंट होंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में वापस वही 3 पेजेस प्रिंट होंगे, एक सीक्वेंस में, एक सेट में प्रिंट होंगे। आ गई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली जब हम एक से ज़्यादा पेजेस की प्रिंटिंग निकालते हैं और उस केस में आपको जब उनकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ क्रिएट करनी होती है तब ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। आफ्टर दैट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। देखो, पेज का आप ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हो। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पेज फॉर्मेटिंग में देखा था कि आप पेज का 2 तरीके से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, मतलब पेज का लेआउट बदल सकते हो। एक होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट लेआउट, और दूसरा होता है लैंडस्केप लेआउट।
है ना। A4 साइज का जो पेपर होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, पोर्ट्रेट लेआउट में होता है। वहीं हम बात कर लें कोई एनवेलप की या पोस्ट लेटर कार्ड वगैरह की, तो वो लैंडस्केप में होते हैं। तो यहाँ पे आप प्रिंटिंग दोनों तरीके से करवा सकते हो, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी और लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी, दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, सो लैंडस्केप के फॉर्मेट में आपको यदि प्रिंटिंग करवानी है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करा तो देखो जो पेज था हमारा वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब इसी तरीके से मैं वापस यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करूंगी तो ये पोर्ट्रेट मोड में वापस आ जाएगा। मतलब आपको ओरिएंटेशन अब अच्छे से क्लियर हो गया। जो पेज फॉर्मेटिंग में हमने ओरिएंटेशन देखा था, बिल्कुल वही ओरिएंटेशन आप यहाँ प्रिंटिंग के टाइम भी सेट कर सकते हो। क्लियर। अब पेपर का साइज जिसे आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो पेपर साइज भी आप यहाँ बदल सकते हो, सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट A4 साइज का पेपर आपको शो होता है, A4 साइज का डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ दिखता है ना। सो यहाँ से आप पेपर साइज भी बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कोई लेटर फॉर्मेट में आपको पेपर चाहिए, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A5, B4, B5, जिस भी साइज का आपको पेपर प्रिंट करना है वो साइज आप यहाँ से बदल सकते हो। या इसके अलावा आपको पेपर साइज कस्टमाइज करना है, पेपर साइज कस्टमाइज करना है तो पेपर साइज पे मोर साइज पर देखो कहाँ पर ये जो पेपर साइज आपको शो हो रहे थे इसमें मोर पेपर साइज पे क्लिक करोगे तो ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो हम पेज फॉर्मेटिंग में पढ़ चुके हैं, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट प्रीवियस चैप्टर में मैंने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिटेल में समझाया है, इस डायलॉग बॉक्स को समझाया है, इस डायलॉग बॉक्स में एक टूल को, राइट। सो प्रीवियस वीडियो जिसने भी प्रैक्टिकल वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझ सकते हो प्रैक्टिकली, राइट। सो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में यहाँ से आप पेज की सेटिंग कर सकते हो, जिस भी पेपर का साइज आपको चाहिए वो साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। उसका प्रीव्यू यहाँ दिखता है। क्लियर। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि पेपर साइज भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इवन यू कैन सेट मार्जिन्स, पेपर की ये जो मार्जिन्स आपको दिख रही है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन्स होती है 2.54, टॉप बॉटम मिडिल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड सेट होती है। आप यहाँ से मार्जिन्स को भी सेट कर सकते हो। लास्ट कस्टम सेटिंग जो थी वो नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट जो मार्जिन्स हैं। सो ये कुछ मार्जिन्स यहाँ डिफाइंड है, पहले से बिल्ट इन है, इनका या तो यूज़ कर लो या फिर आप कोई मार्जिन अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करोगे तो वापस पेज सेटअप पे आ जाओगे। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। देखो वहीं आपको ओरिएंटेशन भी दिख रहा है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, और प्रीव्यू भी आप यहाँ देख सकते हो। जो सेटिंग आप यहाँ करोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो जो भी सेटिंग आपने यहाँ की होगी मार्जिन की वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। सो बेसिकली प्रिंटिंग करते टाइम आप पेज की ओवरऑल सेटिंग कर सकते हो, पेज की ओवरऑल सेटिंग कर सकते हो कि पेज आपको किस तरीके से सेट करना है, पेज का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, पेज का साइज क्या होना चाहिए। प्रिंटिंग यदि आप मल्टीपल कॉपीज में कर रहे हो तो कॉलेटेड सीक्वेंस में होना चाहिए या अनकॉलेटेड होना चाहिए, पेपर के एक साइड पे प्रिंट करना है या पेपर के दोनों साइड पे प्रिंटिंग करना है। ठीक है, 10 पेजेस हैं तो पूरे 10 पेजेस की प्रिंटिंग करवाना है या किसी कस्टम पेज की या किसी एक सिंगल सिलेक्टेड पेज की प्रिंटिंग करवाना है, या करंट पेज जिस पर आपका कर्सर प्लेस है उसकी प्रिंटिंग करवाना है, तो कस्टम प्रिंट भी आप कर सकते हो। मार्जिन्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो, राइट। 1 पेज पर शीट पे एक पेज शो होगा आपको, ठीक है। मतलब एक जो पेपर आपका प्रिंटिंग पेपर लगा हुआ है उस पर आपको एक पेज प्रिंट होके शो होगा। यदि आप 2 पेज चाहते हो, मतलब आपने देखा है ना जीरोक्स वगैरह आप जब करवाते हो तो दो जो डॉक्यूमेंट्स में जो 2 पेज होते हैं वो आपके एक ही पेज पे यदि आप लेकर आना चाहते हो तो वो सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। देखो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो हो रही है कि एक डॉक्यूमेंट में जो एक पेज में आपने कंटेंट लिखा है वो एक ही पेज में शो होगा। यदि आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट के जो 1-2 पेजेस हैं वो एक ही पेज पे एक ही पेपर पर शो हो तो वो भी पॉसिबल है ना। सो यहाँ से आप 2 पेजेस पर शीट, 4 पेजेस पर शीट, 6 पेजेस पर शीट, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा आपका डॉक्यूमेंट का वो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, मिनी वर्ड्स में आपको शो होगा। ठीक है, जीरोक्स वगैरह करवाते हो ना, जैसे आप बुक के जो 2 पेज होते हैं वो एक ही पेपर पे निकल के आते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ भी पॉसिबल है कि आपने जो डॉक्यूमेंट में 2 पेजेस हैं वो दोनों पेजेस आप एक ही पेपर पर चाहते हो, ठीक है, तो 2 पेजेस पर शीट कर सकते हो, 1 पेजेस पर शीट कर सकते हो, 4 पेजेस पर शीट सिलेक्ट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट सेटिंग्स। और यदि इसके अलावा भी आपको पेज की कुछ और सेटिंग करनी है तो लास्ट में आपको पेज सेटअप ऑप्शन दिख रहा है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा जहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज कर सकते हो।
बिफोर प्रिंटिंग आपको मार्जिन जो सेट करनी है, ओरिएंटेशन जो सेट करना है, पेपर जैसा सेट करना है, पेपर का साइज वगैरह, लेआउट कैसा रखना है आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो, राइट। लाइन नंबर्स वगैरह शो करवाने हैं। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जैसा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में, बिल्कुल वैसा ही डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगेन उसमें आपको वही 3 टैब्स दिख रहे हैं, तीनों टैब में क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आप अप्लाई करोगे फॉर्मेटिंग वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, वो सब आपको अब अच्छे से क्लियर है, राइट। सो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे इन ऑप्शंस तक तो जाने की आपको जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट हम सेटिंग करके रखते हैं डॉक्यूमेंट्स की। बहुत कम हमें ऐसा होता है कि हमें सेटिंग बदलनी पड़ती है। डिफॉल्ट क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग करते हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाते हो ना, तो ये सेटिंग्स ऑटोमेटिकली डिफाइंड रहती हैं। बस आपको यहाँ से कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होता है, जैसे प्रिंट ऑल पेजेस। यहाँ पे यदि आप कोई कस्टम पेज को प्रिंट करवाना चाहो तो जनरली इसे हम चेंज करते हैं। दोनों साइड पे यदि पेज प्रिंट करवाना है तो हम इसे चेंज करते हैं, बाकी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली रहती है ना। ये बहुत स्पेशल केसेस में जब आपको एक से ज़्यादा कॉपी करवानी है तब आप कॉलेटेड अनकॉलेटेड का यूज़ करते हो, या पेज डिफॉल्ट A4 साइज का ही होता है। यदि आपको इसको लैंडस्केप में निकलवाना है तब आप ओरिएंटेशन का यूज़ करते हो, है ना। सो ये जो बाद की कुछ सेटिंग्स हैं ये बहुत रेयर केसेस में हम चेंज करते हैं, बाकी डिफॉल्ट ये सेटिंग्स सेट रहती है। यदि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज करना चाहते हो तो आप इसे चेंज कर सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हो बाय यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ओके, सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि हाउ टू प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हो, साथ ही उसमें प्रिंटिंग ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। सो प्रिंट ऑप्शन Ctrl+P से भी आप एक्सेस कर सकते हो, या फाइल टैब के प्रिंट ऑप्शन से जाकर भी इसे एक्सेस कर सकते हो। इसमें डिफरेंट सेटिंग्स ऑप्शंस होते हैं। ये सेटिंग ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए, इनमें कोई डाउट अब होप आपको नहीं होगा। हर एक ऑप्शन मैंने अच्छे से समझाया है आपको डिटेल में। इसे ज़रूर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना। यदि प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्टेड है तो आप इजी वे में प्रिंटिंग कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज सेट कर सकते हो, और जैसे ही एट लास्ट सारी सेटिंग करने के बाद प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो जो सेटिंग आपने यहाँ से की होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग होगी, राइट। सो चलिए चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया दैट हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, कैसे आप प्रीव्यू देख सकते हो, इसकी क्या स्टेप्स होती है। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसका आंसर करके आ सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, NTSC ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अब तो आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी को। मीन्स यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, सो उसे एक्सेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे सो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल कर देना। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट आप चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप की मदद से भी एक्सेस कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है, राइट, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।